Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this episode of Visionary Talks by Governance Now. This is Kailash Nath Adhikari, Managing Director, Governance Now, and it is my extreme proud privilege today. I'm being joined by none other than Mr. Tehseen Poonawala ji, political analyst. Tehseen ji, thank you so much for joining us. Thank you so much, Kailash Nath ji, and thank you so much for having me on your show. मुझे एक बात आपको कहनी है. When you invited me, I was very, very happy to be a part of the show क्योंकि मैंने पहले भी आपके शो के बारे में सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी चीजें सुनी है और बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं, सभी बात रखते, सभी पक्ष की बात रखते. So many congratulations on governance. Thank you. Coming from you, it means a lot. Thank you. Thank you. Tehseen ji, मेरा पहला सवाल. No, why is the opposition so miffed over a blockbuster movie? नहीं होना चाहिए कैलाश नाथ जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आप सोचिए, एंड मैं आपके व्यूअर्स के सामने एक बात रखना चाहता हूं. मैं बिल्कुल एंटी बीजेपी हूं. मतलब मैं बीजेपी के इतना विरोधी हूं कि मैं जिंदगी अपने 7 जन्म अगर हुए मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या विपक्ष को एक मूवी को लेकर मुद्दे बनाने? क्या इस मुल्क में दूसरे मुद्दे नहीं है? पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस, ठीक है, विवेक ने एक मूवी बनाया, अच्छा है बुरा है, आपको काउंटर करना है, दूसरा मूवी बना दीजिए. अरे आप एक मूवी के पीछे लड़ रहे हो. मतलब देश में और कोई मुद्दे नहीं है. प्रधानमंत्री जी हंसते हो गए कि क्या कहा मैंने फंसा दिया विपक्ष को, और बड़े बड़े दिग्गज नेता मूवी पे कमेंट कर रहे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री कमेंट कर रहे. कोई बात हुई सर? यू डोंट लाइक द मूवी. राजधानी के जो मुख्यमंत्री है वो असेंबली में बोलते हैं. आपने तो मूवी को मतलब इतना उसके बारे में बोल के 200 करोड़ के ऊपर तो ऐसे ही पहुंचा दिया. विवेक मेरा दोस्त है और मूवी रिलीज उसके पहले उसने मुझे डीएम किया था कि आप इस मूवी के बारे में ट्वीट करना. इसके पहले भी उनके कुछ मूवीज के बारे में मैंने ट्वीट किया और मैं विवेक की आइडियोलॉजी से, करंट आइडियोलॉजी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. मैं उसके मूवी के, हाँ, आई डोंट अग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स. काफी हमने प्लेटफॉर्म शेयर किए एज को पैनलिस्ट, बट देयर मस्ट बी अ रिस्पेक्ट. अगर आपको कश्मीर फाइल्स अच्छी नहीं लगी, फाइन, डोंट टॉक अबाउट इट. आप उसे पब्लिसिटी भी दे रहे हो और आप उसको गाली भी दे रहे हो. क्या ये शोभा देता है कि आप विपक्ष में होकर ये चीज करें? आप दूसरी मूवी बना दो, किसी को बता दो दूसरी मूवी बना दे. इसमें क्या बात? मूवी बनाने की जरूरत क्या है? वो मूवी बनाना एक व्यक्ति के स्वतंत्र, उसके कला का अधिकार है उसका. उसके लिए काउंटर करने के लिए दूसरी बनाने की क्या जरूरत है? अगर आपको काउंटर करना है, अगर करना है, आप किसी को बोले मूवी बनाए, आप किसी को रिसर्च कीजिए, आप किताब लिखिए. अगर काउंटर करना है, मुझे लगता है काउंटर भी क्यों करना. उसने मूवी बनाई, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मूवी बनाई, आप खत्म कर दीजिए उस मुद्दे को. आप एक भारत जैसा विशाल मुल्क जहां पे मैं सोच रहा हूं इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से देश पीछे जा रहा है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. आप उन सब मुद्दों को छोड़ के मूवी को मुद्दा बनाए हुए, फिर आप कहते हो विपक्ष लड़ क्यों नहीं रहा है. ये विपक्ष इन चीजों में लड़ेगा तो थोड़ी कुछ होगा. जी बिल्कुल. अब अगर बात की जाए तहसीन जी, डू यू फील दैट माइनॉरिटी अपीजमेंट हैज टेकन कांग्रेस दिस लो? मतलब बहुत ज्यादा हो गया? नहीं, नॉट माइनॉरिटी अपीजमेंट बट द परसेप्शन ऑफ अपीजमेंट इन एज अ होल. नहीं, आई थिंक नॉट माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट, ये तो बिल्कुल नहीं था कांग्रेस में. कांग्रेस में है ही नहीं कल्चर. मैं जेन्युइनली कह रहा हूं. बट परसेप्शन कि वो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है, दोनों में अंतर है. कांग्रेस ने मुस्लिम अपीजमेंट नहीं किया, बट द परसेप्शन दैट इट डज मुस्लिम अपीजमेंट, ये स्टिक हो गया है कांग्रेस को. और कांग्रेस ने अपने आप से इस नैरेटिव को कभी काउंटर ही नहीं किया. कांग्रेस डजंट नो हाउ टू काउंटर दिस नैरेटिव. मुझे आप बताइए, लास्ट कांग्रेस ने एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर कब दिया? 80s में दिया. कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं दिया. कौन सा अपीजमेंट? See, I'm just saying there is no चीफ मिनिस्टर मुस्लिम देने से अपीजमेंट ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. इट्स जस्ट एन एग्जांपल, कैलाश भाई. There is nothing that the Congress did that is out of the constitution for Muslims or for minorities. उसने एक सोशल कोहेसिव बेस बनाया जिसमें सबको उसने सोचा कि जो लोग पीछे हैं उनके विकास के लिए कुछ उनके लिए स्टेप्स होना चाहिए. दैट्स नॉट अपीजमेंट. बट जो परसेप्शन बना कांग्रेस का, इट कुड नेवर काउंटर इट, एंड बिकॉज इट कुड नेवर काउंटर इट टुडे द कांग्रेस इज इन दिस प्रॉब्लम. और कांग्रेस की एक और दिक्कत है कैलाश भाई, कांग्रेस में जो लेफ्टीज है, जो लेफ्ट से आए हुए लोग हैं, जब तक आप इनको गेट रिड ऑफ नहीं करोगे, कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत होगी. ये क्या सोचते, लेफ्ट इज कंप्लीटली आउटडेटेड. इनके पास कोई नया आइडिया नहीं है मुल्क के लिए, देश के लिए. ये कौन से अपने आइडियाज देश पे ठोकते हैं जब तक ये लेफ्टीज को. और एक जोक हो गया है, आप
आप किसी यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए, आप कांग्रेस के नेतृत्व को गाली दे, आपको कांग्रेस में आते पद मिलता है। आपने कांग्रेस को गाली दी, आप पीसीसी प्रेसिडेंट बन जाते हो। तो ऐसे थोड़ी होगा सर। ये लेफ्टी से और आउटसाइडर्स से जो आके आप उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट देते, कांग्रेस को बचना होगा, तब जाके कांग्रेस स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनेगी। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। But don't you think now that the family of the Congress party should take onus and do a strategic rethink? जैसे मैंने एक मेरी एनालॉजी है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। क्रिकेट का खेल ले लीजिए, एफर्ट पूरे टीम का होता है, बट जब हार होती है, जीत होती है, लास्ट में जब मीडिया के सामने सवालात होते हैं, तब कैप्टन खुद आता है, जिम्मेदारी लेता है। हाँ, फिर से कहता हूं, एफर्ट पूरी टीम का होता है, बट कैप्टन खुद आता है, जिम्मेदारी लेता है। यहाँ क्या होता है कि पासिंग द बक चल रहा है। सीडब्ल्यूसी कहती है नहीं नहीं हमारी जिम्मेदारी है, फैमिली अनस्क्रैच जाए, फैमिली कभी आके बोलती है हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर वो जिम्मेदारी लेने के बाद जो क्रियाएं करनी पड़ती है वो नहीं होती है। So does it require a strategic rethink? Does the family need to do a strategic rethink? Just the family? No, I don't think so. I think the family has been very honest. Family से अगर आपका मतलब है गांधी family, क्योंकि I'm जी, assuming that's what you mean. yeah. I don't think you meant the Congress family. I think you meant Gandhi family. Yeah, So I think the family has been very honest. इसमें दो चीज है। अगर हम 2019 का उदाहरण ले ले, we look at the example of 2019, तो जो हार हुई इसके बाद राहुल गांधी जी वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली, स्टेप डाउन, बट बाकी लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली उस चीज की। दूसरी चीज ये है कि जहां तक सवाल है कांग्रेस में वर्सेस बीजेपी, मैं कांग्रेस की इसलिए बीजेपी से तुलना कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए बीजेपी में अगर मोदी जी है, अमित शाह जी है, उनके बाद भूपेंद्र यादव है, जेपी नड्डा जी है, अलग अलग जो जनरल सेक्रेटरीज है, संतोष जी है वगैरह, जीएस संतोष जी, वो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, और फिर मोदी जी एंड अमित शाह जी ऑन टॉप, दे कम एंड दे आर लाइक द चेरी ऑन द केक। कांग्रेस में क्या हो रहा है, हैवी लिफ्टिंग इज बीइंग डन बाय राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। सो अगर आप उत्तर प्रदेश में भी देखें, तो जो लोग ये फेमस G22 323 के जो मास लीडर्स है, जो कह रहे हैं कि गांधी फैमिली के खिलाफ कभी कुछ लिख लेते, उन्होंने कितना कैंपेनिंग उत्तर प्रदेश में किया। मैं आपको स्पेसिफिक नाम देता हूं, फॉर एग्जांपल गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी कैंपेनिंग की, स्टार कैंपेनर थे ना, गए वो। तो इट्स इजी टू टारगेट समबडी, you have to also take responsibility। ये बीजेपी में नहीं होता। So the onus falls on the गांधी फैमिली। तब भी अगर 2019 में जाए राहुल गांधी स्टेप डाउन, बाकी किसने स्टेप डाउन किया? किसी ने स्टेप डाउन ही नहीं किया। और जो जब वो स्टेप डाउन करते तो यही लोग है कहते कि नहीं आप ही कंटिन्यू कीजिए, आप ही, हम में से किसी को नहीं बनना है। वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे। तो आई मीन यू कांट ब्लेम द गांधीज फॉर दैट। दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली। Okay, now having said that, Congress has certain senior leaders also, ये G23, 25, 25, 26, 27 जो भी हो, along with the young Turks. Has the time not come that the responsibility be bestowed upon them also? I think more than young and old, you should look at competent and incompetent. For example, Rajasthan देख लो, Ashok Gehlot ji is also competent and Sachin Pilot ji is also very competent. आप मध्य प्रदेश देख लो, कमलनाथ जी, आप उनको ओल्ड तक कह सकते हैं, but he is extremely competent. आप तो there is, you have to look at competence. ये नहीं कि somebody is old so they should be out, or somebody is young so they should be in. Young people can also be incompetent. Old people can also be competent and vice versa. I think what you have to look at is competence. कौन व्यक्ति competent है जो आपको चुनाव में resources raise करते हैं? Resources में मेरा मतलब पैसा नहीं है, misunderstand करते हैं। Resources में मेरा मतलब है mobilization of cadre, mobilization of कि वो डीएम को फोन कर दे, कोई दिक्कत हो कलेक्टर को फोन कर दे, ही कैन रीच आउट टू पीपल, लोग उनकी बात सुनने आए, वो मीडिया में ठीक ठाक से बात कर सके, मीडिया को रीच आउट कर सके। तो इलेक्शन इज अ कंप्लीट प्रोसेस। तो आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो आपके ग्राउंड पे जाएंगे और आपका कार्डर बनाएंगे। इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू इनकॉम्पिटेंट पीपल। जस्ट बिकॉज यू आर यंग, यू इट्स नॉट नेसेसरी यू मे सक्सीड, एंड जस्ट बिकॉज यू आर ओल्ड इट्स नॉट कंपल्सरी यू मे फेल। सो इट हैज टू बी बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस। Absolutely. No. So coming back to the point, competent leaders, who will identify them within the party? Because somewhere that has to be done. And will they be given, will they be made the face, or whatever you want to say, give them the chariot to ride? Yeah, I think that has to be done. There is no other way. वरना आप तो खत्म हो रहे हो। और मैंने बात 2000 It is moving towards irrelevance. Yeah, not immediately in 2029 or 24-29, but you are. और मैंने ये बात 2019 के चुनाव के बाद मैंने, अगर आप जानते हो फेमस सेफोलॉजिस्ट
वाया देशमुख, यशवंत देशमुख जी, मैंने बात उनसे भी शेयर की थी, मैंने बात काफी जर्नलिस्ट से शेयर की थी कि ये भी हो सकता है कि 2024 में कांग्रेस becomes a smaller party than Jagan or Mamata. It can happen because or it can go the other way also. So 2022 is not an indication of 2024, but either way can happen. और मैंने ये बात क्यों कही थी क्योंकि कांग्रेस को करीबन 13 एमपीज आए थे केरला से, 8 एमपीज आए थे तमिलनाडु से, 8-9 एमपीज जो रिपीट नहीं होंगे 2024 में। तो आपके एमपीज आएंगे कहां से? बल्क ऑफ द एमपीज। ये भी हो सकता है यू बिकम अ स्मॉलर पार्टी देन जगन और ममता जी। इट मे आल्सो हैपन यू गेट 130 140 एमपीज। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू नाउ। आज भी 2022 में 160 सीट्स में there's a direct fight between कांग्रेस एंड बीजेपी। कांग्रेस कितनी सीट्स लास्ट टाइम जीती? 10-12 उन 160 सीट्स में से। तो वो 10 को आप 50-60 कैसे करोगे, उस पे आपको फोकस करना है। Those are low hanging fruits. Low hanging fruits because BJP is not performed well, इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टेड, कोविड में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बहुत सारे आपके मुद्दे हैं, गैस के प्राइस, ऑयल के प्राइस, वो इंटरनेशनल मार्केट पे रिफ्लेक्ट करेंगे। बट दोज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स कि आप वो ले सकते हो या आप एक फिल्म पे डिबेट करोगे, ये आपकी चॉइस है। आप कह रहे हो वो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ऑयल, तेल, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, कोविड है, इकोनॉमी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर में तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि आप वो मुद्दे ले ही नहीं गए लोगों के सामने। आपने क्या, आप उत्तर प्रदेश में आपने कोशिश की, बिल्कुल कोशिश की प्रियंका जी ने, उनके स्पीचेस अच्छे थे, बातचीत अच्छी थी, लेकिन कार्डर आपका था नहीं। अभी आपका वहां पर संगठन बन रहा है, बाकी जगहों पर आपकी इनफाइटिंग थी। क्या उत्तराखंड में इनफाइटिंग नहीं थी? आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपके पास उतने उस लेवल के आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे, और आप जो कन्वर्ट करना चाहते थे, कहना चाहते थे लोगों तक, वो मैसेजिंग पहुंचा नहीं। लेकिन और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये स्टेट इलेक्शन थे, तो यहाँ पे स्टेट के मुद्दे ज्यादा छाए हुए थे। नेशनल इलेक्शंस पे there will be a vote on employment, there will be a vote on oil prices, there will be a vote on the economy। और सवाल ये आपको लोगों के सामने रखना होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक जो आपकी जिंदगी थी, जो कैलाश नाथ जी की जिंदगी थी, तहसीन की जिंदगी थी, क्या वो बेहतर थी 2014 से लेकर 2024 तक, या 2014 से लेकर 2024 तक वो जिंदगी आपकी बेहतर हुई? दैट विल बी द कंपैरिजन, यूपीए 1-2 वर्सेस एनडीए 1-2, मोदी जी 1, मोदी जी 1, मोदी जी 2 के एनडीए। तो आप उस अच्छा पे एनडीए फोकस, नहीं, मोदी जी का एनडीए, बिकॉज एनडीए 1 एक्चुअली वाजपेयी जी का था, इसलिए टू मेक दैट कंपैरिजन फॉर योर व्यूअर्स आई मेंट एनडीए, बट मोदी जी का एनडीए टू मेक इट मोर क्लियर। तो यू हैव टू कंपेयर दोस टू एंड यू हैव टू गिव पीपल आप क्या दोगे। उसके अलावा आप सिर्फ बार बार सरकार को के खिलाफ आप टिप्पणी करोगे, वो एक बात हो गया। प्रॉब्लम्स आप भी जानते हैं कैलाश जी, प्रॉब्लम्स मैं भी जानता हूं। सॉल्यूशंस क्या है? क्या सॉल्यूशन आप पब्लिक को दे रहे हो कि कैलाश जी ये सोचे कि मुझे इस बार कांग्रेस को चांस देना है? आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट अ कांग्रेस वोटर या बीजेपी वोटर, मैं आपसे आपका वोट नहीं पूछ रहा हूं, नहीं, बट ये आप, हाँ, बट मैं ये कह रहा हूं कि हाउ डू यू कन्विंस द फेंस सिटर कि भाई आपको कांग्रेस को वोट देना। आप उसको क्या दे रहे हो? इकोनॉमी पे, हेल्थ केयर पे, गवर्नेंस पे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, कि वो आकर आपको वोट करे। और ये चीज आपको बहुत गहराई से सोचना होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने बीजेपी को 2014 में या 2019 में वोट किया, वो कम्युनल नहीं है। उसने शायद उस रीजन से वोट किया होगा कि आप उसकी कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे। तो यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग दैट द बीजेपी वोटर जिसने बीजेपी को वोट दिया है वो एक कम्युनल व्यक्ति है, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। वो एक फेंस सिटर भी हो सकता है, आप उसको आपके पास भी ला सकते हो। जो व्यक्ति ने आपको राजस्थान में वोट दिया 2017 में या 18 में, सॉरी, जिस व्यक्ति ने आपको छत्तीसगढ़ में वोट दिया 2018 में, जिस व्यक्ति ने आपको मध्य प्रदेश में वोट दिया, उन तीनों राज्यों में आपको कुछ एक भी एमपी नहीं मिले, लोकसभा में उसने आपको वोट नहीं दिया। तो क्या वो कम्युनल है या सेक्युलर है? सो बी सेंसिबल, don't attack people. absolutely. Now, with regards to the fact that so many important leaders of the Congress have left Congress, what is the roadmap for the revival of the Grand Old Party? सबसे पहले the Grand Old Party and the people of India should understand कि कांग्रेस जो है, unlike other political parties, it's not an ownership. तो ममता जी owns TMC, शरद पवार जी owns NCP, Akhilesh ji owns Sappa, and so on and so forth, except for the BJP, which is a cadre-driven party that is run by the RSS. The Congress is also not an ownership party. The Gandhis don't own the Congress. They are custodians of the Congress, and they're there because the Congress supporters and Congress members think that the Gandhis will keep it safe. It's more like a trust, unlike the other political parties. The Gandhis are not owners of the Congress. Once you understand that,
You need to understand that, okay, how do we go about rebuilding the party? और मैं वापस उस बात पे जाता हूँ कि कॉम्पिटेंस, आपको कॉम्पिटेंस देखना होगा कि कौन व्यक्ति आपको क्या डिलीवर कर रहा है, who is competent of delivering what. आपके पास अभी अगले कुछ महीनों में चुनाव आएंगे, गुजरात से लेकर इन 3 राज्यों की जिनका मैंने जिक्र किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसमें आप जीते. Following back 2023, you'll go into the 2024 general elections. आपके पास 160 सीट्स के अंदर डायरेक्ट फाइट है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, डायरेक्ट फाइट. देयर इज नो आप, टीएमसी, नो अदर पार्टी. हाउ आर यू, व्हाट इज योर गेम प्लान फॉर दोस 160 सीट्स? आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो, और आपको सही व्यक्ति को उस जगह पर लाना होगा. फॉर एग्जांपल, हिंदी हार्टलैंड में यू हैव टू गिव समबडी हु कैन स्पीक गुड हिंदी, हु कैन कम्युनिकेट, जो अपनी भावनाएं, जो अपनी मुद्दों को रख सकता है लोगों के सामने. सिमिलरली गुजराती रीजन में, क्योंकि एक मोदी जी के लिए एक प्राइड है, वहां पे मोदी जी गुजरात से आते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी अलग होनी होगी. महाराष्ट्र में आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, साउथ इंडिया के लिए आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी. यू हैव टू मेक स्ट्रेटेजीज, horses for courses. So what is that strategy? You have to sit and analyze now. Now is the time. Already late on it, but you have to start it now. Sure. Now, Tehsinji, if the majority of this nation votes as one, Yes. then what's the issue? Nothing. That's you have to accept the mandate of, in this case, Modi ji. How can you not accept it? He is our prime minister. He is my prime minister. But just because the nation voted as one and 35, 36, 37, 40% people voted to make him prime minister, does not mean that he can do something that's unconstitutional and I have to accept it. It also does not mean that I will not oppose him. Me, Tehsing Poonawalla, I am opposed to BJP, not because I dislike BJP, because I dislike their policies, because I dislike certain things about the BJP. Similarly, I am opposed to left. I'm extremely opposed to left. I'm perhaps more opposed to left than the BJP. I think the left CPIM has destroyed this country. उनसे ज्यादा देश के लिए कोई किसने देश को बर्बाद नहीं किया. So that does not mean I'm anti-national because I oppose Modi ji. If Modi ji got a majority, I respect his majority. But he should also respect my right to oppose him, because ये right मुझे मोदी जी ने नहीं, संविधान ने दिया है. So I think there's no problem in that. As long as within the constitution, I'll oppose him and he has the right to make what the law, the rules that he wants. Now, Tehsinji, I'll be direct in this question. Why can't the Hindus in Hindustan propagate Hindutva? What's wrong in that? I think that in this particular matter, Kailash ji, this debate of Hindu versus Hindutva is redundant. ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये बात मैंने publicly कही है. Not everybody in a Congress agrees with my point of view. और मैं कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, तो मैं एक थर्ड पर्सन की तरह से देखता हूँ. मेरी मॉम एक प्रैक्टिसिंग आगा खानी मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग. आई कम फ्रॉम अ पारसी आगा खानी बैकग्राउंड. मेरी मॉम इज अ प्रैक्टिसिंग आगा खानी मुस्लिम. मेरे घर पे मेरी मुस्लिम माँ ने मेरे नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस पे गणेशा दी. क्या मेरी माँ कम्युनल है? मेरी पत्नी जो एक शिव भक्त है, जो एक हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू, जब पहली बार जब वी वर डेटिंग, वो पूना ही मुझे मिलने, उस वक्त गणेश चतुर्थी का पावन समय चल रहा था, तो हम गए थे गणेश जी का दर्शन लेने गए थे. तो जिन्होंने उनको आरती सिखाई मराठी में गणेश जी की आरती सिखाई, बिकॉज शी इज फ्रॉम दिल्ली, वो मेरा दोस्त इमरान था, जो उस गणेश, पूना में हम उसे मंडल कहते हैं, वो मंडल चला रहा था. तो क्या इमरान कम्युनल हुआ? हम कौन से डिबेट में जा रहे? हिंदू हिंदुत्व, ये डिबेट के मुद्दे है ही नहीं साहब. डिबेट का मुद्दा है क्या आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है. डिबेट का मुद्दा है क्या मोदी जी के पॉलिसी से देश को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है. डिबेट का मुद्दा है नोटबंदी का फायदा क्या हुआ. डिबेट का मुद्दा है जीएसटी ठीक चल रहा है नहीं. अब उन मुद्दों को छोड़ते हिंदू वर्सेस हिंदुत्व के डिबेट पे खेल रहे हैं. मैं इस पे कहना चाहता हूं, अगर आप उस पिच पर खेलोगे तो जीत बीजेपी की होगी. आप एक कल्पना कीजिए, क्योंकि अब मैं क्रिकेट बहुत नहीं देखता हूं, बट मैं 90s में बहुत देखता था क्रिकेट, 90s और अर्ली 2000 में. आप कल्पना कीजिए पर्थ का वो पिच, ग्लेन मैग्रा बॉलिंग कर रहा है एक एंड से, दूसरे एंड से डेमियन फ्लेमिंग या ब्रेटली बॉलिंग कर रहे हैं. 8 स्लिप्स पीछे लगाए हुए, ग्लेन मैग्रा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग कर रहा है. आप छोड़ दो ना उस बॉल को, उस बॉल को आप कट मारने की कोशिश करोगे, चांसेस आर यू गेट कॉट इन स्लिप. तो उस पिच पे आपको नहीं खेलना है. लेट द बॉल गो आउटसाइड द ऑफ स्टंप. ग्लेन मैग्रा थकेगा, यू कैन फ्लिक इट फॉर अ 4, लेग स्टंप पे वो डालेगा, आपका पूरा ऑन साइड खाली, आप वहां पे खेलो, इकोनॉमी पे खेलो, वहां पे आप फ्लिक करो, वहां पे हुक करो. ये आउटसाइड ऑफ स्टंप क्यों खेल रहे हो आप? क्या मतलब है इस चीज का? और आप फॉर्म में भी नहीं. आई डोंट फील यू शुड गेट इनटू दिस डिबेट. पर्सनली आई डोंट थिंक. अगर आप मुझे 30 सेकंड का और समय दे तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं. कल रात की बात है. कल रात मैं अपने परिवार के, अपने परिजनों के घर पे गया था. एक डिनर था और वहां पर बातचीत हो रही थी कश्मीर फाइल्स की लेकर. अब जो मेरा परिवार है बहुत लिबरल परिवार है,
मुझसे शायद ही कोई लिबरल होगा। और मेरे परिवार के लोग कह रहे बहुत अच्छी फिल्म बनी है, विवेक ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। फिर मेरे किसी ने कहा कि आप विवेक को जानते हो, हमें मिलना है विवेक से। अब क्या मेरा परिवार कम्युनल हुआ? क्या ये मूवी कम्युनल? आप समझ ही नहीं रहे हो देश क्या चाहता है। आप उन मुद्दों पे लड़ रहे हो जिसपे देश जो मुद्दा है ही नहीं, और ये लोग कांग्रेस वोटर्स है, तो क्या ये कम्युनल है? हम ट्विटर वर्ल्ड में रह चुके हैं, हम जस्ट ट्विटर वर्ल्ड में दो पोल्स हो गए, हमें बस यही करना है, अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। ये नहीं होगा सर। जहां तक लिबरल की बात है, मैं आपको पर्सनल ये बात बताना चाहूंगा, भले हम व्यूअर के सामने हैं। माय सिस्टर इन लॉ इज एन आगा खानी मुस्लिम। Oh, she is. अच्छा. Yeah. And my brother and my sister-in-law dated for 12 years before they got married. Yeah. So And you know the Naga Khanis are very liberal. absolutely, absolutely. And we अब मतलब तो गए मेरी मम्मी कम्युनल है क्या? कम्युनल है क्या? अब मेरी मम्मी सबसे पहला गणेश, आप यकीन नहीं करोगे, जब फेस्टिवल्स होते हैं सबसे पहले जो गाड़ियों की पूजा होती है, मेरी मम्मी कहती है मेरे स्टाफ को, अरे गाड़ी की पूजा नहीं की, अरे गाड़ी ताला नहीं चढ़ाया, अरे नारियल नहीं फोड़ा। तो हम कौन से मुद्दे में जा रहे हैं जो मुद्दे है ही नहीं? मेरी मम्मी के लिए रेलेवेंट मुद्दा है 1000 रुपया गैस हो गया, उस मुद्दे को आप नहीं पकड़ रहे हो। आप ये पकड़ रहे हो हिंदू है, हिंदुत्व है, कम्युनल है, ये है वो है। वो मुद्दा है ही नहीं इस देश में। मुद्दा नहीं है देश में। चलिए मान लीजिए, चलिए नाउ यूपी वर्डिक्ट, हाउ डू यू सी द यूपी वर्डिक्ट? Do you feel that the UP verdict is for good governance of Yogi ji, development, how well he has done with the law and order, or it's pure Hindutva? Now let's take that. UP is a very good example. Thank you, आपने वो मुद्दा उठाया। UP is a combination of number of factors. Perception of good governance, हालांकि आदित्यनाथ जी की गवर्नेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। Perception in some quarters of Perception ऐसा नहीं है। I'll tell you something. I'm sorry, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। It's more of an interaction rather than just a mundane interview. मैंने लखनऊ में एक फ्रेंड से बात की, तो वो कह रहा था भाई कुछ भी हो, मेरी बहन आज लखनऊ में 8 बजे के बाद भी रास्ते पे चल सकती है, तुम कुछ भी बोलो, मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। Correct. A certain section of my distant family comes from Mirzapur. I spoke to them. They are into business. They wanted to, not because they are Hindus, they wanted to vote for the BJP for the simple reason कि आज बोले मेरा शोरूम जो है वहां पे जो मेरा मैनेजर है वो बेधड़क अगर कोई भी गन लेके घुस जाए तो उसे विश्वास है वो पुलिस को फोन करेगा और पुलिस आएगी। वहां पे लाइक पहले हम 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, आज हम 8 बजे के बाद निकल सकते हैं, बेधड़क मैं अकेले भी रास्ते पे चल सकती हूँ। टेसिंग जी, ये कोई हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है, ये गुड गवर्नेंस, ये डेवलपमेंट और ये लॉ एंड ऑर्डर, ये 2 एग्जांपल ही दे रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं दैट बट जैसे कहते हैं ना कि आज ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल ही लिया जाता है जी, कोई पूरा डायलिसिस नहीं किया जाता है आपका। करेक्ट। अब ये कोई नहीं वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सैफरनाइट, इसके लिए मैं वोट दूंगा, ऐसा नहीं था। नहीं, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज इन दिस। तो आपने जो उदाहरण दिया वो एक पक्ष का उदाहरण है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स नॉट हैपेंड, दैट्स अ परसेप्शन। आप उन्नाव की उस माँ से पूछो जो उसकी बेटी पे क्या बीता। आप कुलदीप सेंगर ने जिसपे जो कुलदीप सेंगर ने किया, जब तक कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, उस पे पूछो। अजय मिश्रा टेनी आज का बेटा आज बाहर है, क्या उसने किस तरह से गाड़ियां चलाई। अजय मिश्रा टेनी वो बेल पे बाहर है, वो न्यायालय का मुद्दा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? क्योंकि प्रोसिक्यूशन कौन था? प्रोसिक्यूशन तो स्टेट गवर्नमेंट थी। प्रोसिक्यूशन है, और जब वो जेल में था आशीष मिश्रा, कितने उसको उसके आरटीआई ने बताया कितने लोगों को उसको मिलने की उसको इजाजत मिली। और कौन इस तरह से बेल आता है? आपने 5 लोगों पे गाड़ी चला दी, फायरिंग की, पिताजी ने कहा चार्जशीट पे नाम आएगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, होम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया, वही पुलिस उसको रिपोर्ट करती है, सारी सुविधाएं मिली जेल में, मैंने आरटीआई कहती है। तो गुड गवर्नेंस, आप पूछो सोनभद्र में क्या हुआ? आप 11 लोगों को, मासूम लोगों को ट्रक जीप में लोग भर के आए, गन से मार दिए। तो कोई लॉ एंड ऑर्डर एक परसेप्शन है। गोरखपुर में गुप्ता के साथ क्या हुआ? होटल के कमरे में घुसते पुलिस ने मार लिया, पुलिस भाग गया, आज तक वो पुलिस अफसर पकड़ा नहीं गया। तो दैट इज परसेप्शन। दे कैन बी टू साइड्स ऑफ द कॉइन। बट व्हाई बीजेपी हैज डन वेल? द फर्स्ट रीजन इज उसने एक सोशल बेस बनाया है। वो सोशल बेस को वो कुछ दे रहा है, चाहे वो बेसिक मिनिमम गारंटी दे रहा है, चाहे वो एक प्राइड दे रहा है, बट इट्स क्रिएटेड अ सोशल बेस। वो सोशल बेस को आपको तोड़ना होगा। वो सोशल बेस उसने एक बना दिया है। अब गेम हो गया 40% प्लस बीजेपी को। बीजेपी स्टार्ट्स एट 40% प्लस, एक सोशल बेस उसका बन गया है। अलग अलग कास्ट को लेकर उसने एक सोशल बेस बनाया। अगर कोई ये कहता है कि मोदी जी, अमित शाह जी और
जेपी नड्डा जी और आदित्यनाथ जी सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे तो शायद वो राजनीति को नहीं पहचानते। ऑफ कोर्स वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग सोशल इंजीनियरिंग। ही बिल्ट अ सोशल पीस। सेकंड थिंग व्हाई ही इज डन वेल, दैट द ऑपोजिशन कुड नॉट पुट इन फ्रंट ऑफ द वोटर्स कि वो क्या देना चाहते हैं, वो लोगों को क्या देना चाहते हैं। एक है आप आदित्यनाथ जी का आपने अपोज किया, आपने मोदी जी का अपोज किया, लेकिन स्वयं आप क्या दे रहे हो वोटर्स को, आप उसको ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो। थर्ड थी, जहां पर आप वेस्टर्न यूपी देख लो, जहां पर ये एक्सपेक्टेड था कि जो अखिलेश जी है और जैन जी है वो पूरी तरह से स्वीप कर लेंगे, वहां पे आपके कैंडिडेट्स वीक थे, आपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ठीक नहीं किया। ये नहीं कि बीजेपी ने बहुबलियों को टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने भी बहुबलियों को टिकट दिया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। ग्राउंड की रियलिटी है तो क्या करें, ग्राउंड की रियलिटी है। तो ये कहना कि बीजेपी ने सब ठीक कर दिया, ये नहीं है। आप नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं। बीजेपी के 3-4 नैरेटिव्स है, आप उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पा रहे हो। दोष बीजेपी में नहीं, दोष हम में है। सारी उम्र गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, वो आईना साफ करता रहा। देखिए हम बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, आई डोंट लाइक द बीजेपी। मैं आदित्यनाथ जी, अरे मेरे पे इतने केसेस है उत्तर प्रदेश में, वो जो वीडियो था जिसपे आशीष मिश्रा ट्रेन की गाड़ी चल रही फार्मर्स में, सबसे पहला तो ट्वीट मैंने किया, तो उस पर मुझे केस लगे, फिर केस विड्रॉ करना पड़ा जब वीडियो सही निकला। बट आई डिसलाइक देम, बट डिसलाइक देम इज वन पार्ट। व्हाट एम आई गिविंग that I'll get a vote? What is the second part of it? Let's talk on that. वो हो ही नहीं रहा है सर। Let's talk about the Indian diplomacy has been appreciated, during this tumultuous time of the Russia-Ukraine war, be it getting back our students safely or procuring oil from Russia at a lower cost when the West has put sanctions on it. How do you react to this great step? Good move. Congratulations to the Indian government. And kudos to the Honorable Prime Minister because he heads the Indian foreign affairs in a sense speaking, because this is his initiative. But ये इसलिए successful हुआ है because the Indian foreign mission and Indian foreign services have stuck to something that has been going on for a long time. India's stand of being neutral. ये पहली बार नहीं हो रहा है कि India looked at the West in the eye and continued to get oil for cheap. For example, प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को कि आप ईरान से ऑयल मत लेना। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह looked at President Obama in the eye and continued to buy 12% of our oil from Iran. Not just that, we bought oil in rupees. ये आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो ये we balanced Iran and Iraq. Sorry, we balanced Iran and Israel. We balanced Israel and Saudi Arabia. अभी तो चलो सऊदी अरेबिया गया इजराइल के पास, अब यूएई और इजराइल के बीच में दोस्ती हो रही, but I'm talking about Manmohan Singh ji's time and before that. We balanced two of them. We balanced Israel and Palestinian. So we've done what is required for India's interest always. This is a continuation of that policy. Kudos to the Honorable Prime Minister. जहां तक सवाल है यूक्रेन से स्टूडेंट्स लाना, मैं बधाई देता हूं, मैं खुश हूं स्टूडेंट्स आ गए, बट ये पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है। अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दे तो मैं आपको बता दूं, ये बात है गल्फ वॉर 1 की, जब आई.के. गुजराल हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। करीबन 1.5 लाख भारतीय इराक में स्टक थे, गल्फ वॉर चालू हो गया था। उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आई.के. गुजराल स्वयं गए इराक, सद्दाम हुसैन से मिले। आप जानते हो कि इंडिया और इराक के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। वहां से स्पेशल नो फ्लाई जोन था, स्पेशल परमिशन लिया और 500 प्लेन हायर करते, सभी भारतीयों को वापस ले आए। तो ये पहली बार नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बाय द वे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं हुई, मार्केटिंग नहीं हुई, ये हुआ है, ये भारत करते आया है, ये भारत का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य करना। आई वुड बी डिसअपॉइंटेड इफ माय प्राइम मिनिस्टर डिडंट डू इट। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जहां तक सवाल है, अगर प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट लेते कि अब रशिया और यूक्रेन के साथ जो हो रहा है और उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, तो जो चीन के साथ हुआ पहली बार 40 वर्षों में फायरिंग हुई और 20 लोग शहीद हुए, उसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है। He cannot take the bouquets on one side and not take the brickbats. Then he's responsible for that. Okay. Now, if we talk about the united opposition, theory, the thought of a united opposition in 2024 seems far-fetched. Do you feel so? I mean, Maharashtra is the only state where you and I come from where this is successful. Yeah, but देखिए, एक तो सबसे पहले यूनाइटेड ऑपोजिशन 2024 के लिए आपके मुद्दे क्या होंगे? You'll have to build a broad social cohesive unit. ये नहीं कि एनडीए अकेला लड़ रहा है, ये नहीं कि बीजेपी अकेले लड़ रही है चुनाव 400-500 सीटों पर। बीजेपी भी तो एक कोalition बना रही है एनडीए का, उसमें भी तो पार्टनर्स है, यूपीए से ज्यादा पार्टनर्स एनडीए में है। तो ये चीज करना कि हम नहीं करेंगे कोalition इज रॉन्ग। सेकंड चीज, आपको देखना होगा किस स्टेट में आपकी ताकत क्या है। फॉर एग्जाम्पल,
उड़ीसा में नहीं, मैं तहसीन जी, सॉरी, आई एम इंटरप्रेटिंग। प्लीज मैं कोalition की बात नहीं कर रहा हूँ। यूपीए तो है ही ना, एनसीपी है आपके साथ, बाकी मेंबर्स है, यूपीए तो है ही ना आपका। यूनाइटेड ऑपोजिशन मेरा मतलब है यूपीए प्लस सपा प्लस टीएमसी मैं प्लस इसीलिए उड़ीसा का whatever एग्जांपल जगन प्लस मैंने इसीलिए डीएमके प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, मैं इसीलिए ओडिशा का आपको एग्जांपल दिया। चलो मैं आपको सपा का एग्जांपल देता हूँ। मैं इसीलिए आपको स्पेसिफिकली ओडिशा का एग्जांपल दिया। ओडिशा में कांग्रेस एंड बीजेडी आर राइवल्स, बट ऑन अ नेशनल लेवल दे विल हैव टू कम टुगेदर कीपिंग द स्टेट राइवलरी इंटैक्ट। वो आपको रखना होगा इंटैक्ट, बिकॉज वो आपकी आइडेंटिटी है बीजेडी का ऑपोजिशन करना, और बीजेडी की आइडेंटिटी है कांग्रेस का ऑपोजिशन करना, बीजेडी। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में यू विल हैव टू रीच आउट टू सपा, इट्स अ बिगर प्लेयर। You will have to keep your state rivalry alive. At the same time, you will have to come up with some sort of a combination how you will fight in Uttar Pradesh. वरना सपा भी नहीं जीतेगी सीट, आप भी नहीं जीतोगे सीट। तो you will have to do it strategically. ठीक उसी तरह गुजरात के अंदर आप अगर समझो एनसीपी को आपने गुजरात में अकोमोडेट किया, बट कांग्रेस इज द बिगर प्लेयर इन गुजरात, बट you accommodate NCP, but how do you keep the rivalry alive at the state unit? You will have to do all of those things. तो कहीं ना कहीं each state को आपको अलग अलग उसको इस स्टेट को अलग अलग बैटलफील्ड की तरह देखकर, वहां पे बड़ा प्लेयर आप हो या कोई और है, वहां देखकर एक लार्ज हार्टेडनेस दिखाकर स्ट्रेटेजी पर स्टेट करते आपको लड़ना होगा। जो स्ट्रेटेजी आप ओडिशा में अप्लाई करोगे वो स्ट्रेटेजी आपकी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, जो महाराष्ट्र में चलेगी आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। महाराष्ट्र के मुद्दे उत्तर प्रदेश के मुद्दों से अलग है सर, आपके और मेरे मुद्दे, मुंबई के मुद्दे उत्तर प्रदेश के मुद्दों से अलग है। So we have to play horses for courses. You'll have to fight 500 individual elections, not one national election. Got it. Now my last question, and please don't mind me asking, this. Sure. Your recent comment on a reality show just passed off viewers. Was it needed? Don't you feel that it was? Was it needed? Yes, it was, because I had to save a transgender friend of mine, Shaisha. If I wouldn't have saved her, she would have gone out of the show, and I had to save her. और वो secret तो मैंने, so I had to reveal the secret. और वो option नहीं था झूठ बोलना, क्योंकि वो secret पहले ही दे चुके थे. So I had to save this transgender friend. She wanted to be on the show, and I did what I did because I had to save her. I don't regret it one bit. You don't regret it? Okay. No. If I had to save her again, I'll save her again. See, इसका एक background है. This Saisha and me, she got close to me in the show, and she kept telling me that she watches me on TV, and she used to and हमारी show में काफी friction हुआ, though we were close. So I owed that to her, and she desperately wanted to be on the show because she wants to give a message of trans empowerment. So I thought about it. ये option था मेरे पास कि मैं secret नहीं भी देता तो she would have gone out of the show. I saved her, and I don't regret it. If push comes to shove, I would do it again. Kailash bhai, if you and I are on some show and I have to save you, I will save you also giving out the secret. You are a magnanimous, I must say, you are a magnanimous person with a golden heart. Thank you so much with that, Tessing ji, for joining us on this episode of Visionary Talks by Governance Now. Complete pleasure. Thank you so much for it. Thank you. Was it okay?